जो संत गंगोत्री से सेतुबंद रामेश्वर कावड़ पर जल ले जा रहे थे, राजस्थान की मरुभूमि में छटपटा था गधा दिखा, तड़प रहा था बिना पानी के। अरे बोले रामेश्वर केवल वही है? नहीं, मेरा रामेश्वर सर्वत्र है। तो मैंने सुना है, फिर इस रामेश्वर को छोड़कर मैं वहां तक जाऊं? नहीं मेरे रामेश्वर प्रभु प्रभु। वो गंगा जल उसके मुंह में डाल दिया। लोगों ने कहा कि शिव जी को चढ़ाने वाला गंगा जल इस गधे को पिला दिया। बोले गधे की तो आकृति चेतना तो वही है ना, बाहर से गधा दिखा निकल आया रामेश्वर। नामदेव की रोटी उठाकर कुत्ता ले जा रहा था, यात्रियों ने कहा कुत्ता रोटी ले गया। बोले ठहरो महाराज, कुत्ते के रूप में आप ही हो, काला कुत्ता कालिया, कन्हैया कालू, तो ये कालू बन गया। ठहरो ठहरो, बिना घी तेल की रोटी पेट में चुभेगी, ठहरो ठहरो। कटोरी लेके पीछे पड़ा, तो भागा जाए, नामदेव पीछा करे। बोले अब थक गया हूं, रुको। था तो कुत्ता लेकिन सद्भाव से निकल आया। कृष्ण, कुत्ते ने रोटी रखी, कृष्ण का दर्शन। क्योंकि वेदांत और गीता उपनिषद ऐसी ऊंचाई की खबर देती है कि अणु अणु परमाणु में चिद्घन चैतन्य सत्ता है। वह सत भी है, चेतन भी है, ज्ञान स्वरूप भी है। परम विभु है। छोटे से छोटी वस्तु में भी उसी की व्याप्ति है। छोटे में छोटी, एकदम छोटी मच्छर की खोपड़ी में भी उसी की ज्ञान सत्ता है। खटमल भी कैसा इधर से उधर छटक भटक जाता है। बैक्टीरिया में भी चेतना और सूझबूझ होती है, नहीं होती सूझबूझ? अपने पक्ष के बैक्टीरिया, दूसरे पक्ष के बैक्टीरिया। तो ईश्वर को एक आकृति वाला, एक देश वाला जो मानते हैं, उनको फिर एक आकृति, एक देश और बदलने वाला ईश्वर मिलता है। लेकिन एक आकृति होते हुए भी अनेक आकृतियों में उसी की सत्ता स्फूर्ति जो जानता है, उसको गधे से भी वही पूर्ण की प्राप्ति हो जाती है, कुत्ते से भी पूर्ण की प्राप्ति हो जाती है, शालिग्राम से भी पूर्ण की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि नजरिया पूर्ण पर है। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, चरण कमल तो लीलाशाह प्रभु के थे। आकृति तो मेरे गुरुदेव की थी, लेकिन मेरे गुरु इतने दिखते हैं, विभु है, व्याप्त है। गुरु ब्रह्मा होकर सृष्टि आप ही चैतन्य घन कर रहे। गुरु विष्णु होकर आप ही पालन करते मेरे समर्थ। गुरुदेवो महेश्वरा, संहार करने का सामर्थ्य आप ही का। और इनके सिवाय भी तुम आप साक्षात पर ब्रह्म है। तो पर ब्रह्म रूप में भी तो गुरु मुझे मिल गए। लीलाशाह भगवान के द्वारा, लीलाशाह भगवान का पर ब्रह्म स्वभाव भी तो मुझे मिल गया। ये सनातन धर्म की बड़ी भारी सूझबूझ देने की करुणा कृपा है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज, रजनीश बोलते फलाना महाराज नहीं, श्री उड़िया बाबा जी महाराज। ये अखंडानंद जी सरस्वती बोलते कि कहीं अस्पताल से जाके आए और बाबा बड़े नाराज, हाथ पटक पटक के ईश्वर को कुछ का कुछ कहे जा रहे थे। पैर भी पटकते थे, हाथ भी पटकते थे और बड़े गुस्साए थे। तो मैंने कहा महाराज श्री,
क्या आप ईश्वर को नहीं मानते? अरे बोले नहीं मानता तो उसको सुना था क्यों? बंध्या के बेटे को कोई सुनाया जाता है क्या? आकाश के फूलों को कुछ सुनाया जाता है क्या? मानते हैं तभी तो सुनाते हैं। इतने बीमार लोग, इतने दुखी लोग, मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है। उस ईश्वर की सत्ता तो परम सत्ता है। मीरा पर राणा तलवार उठाता है तो हाथ रुक जाते हैं और तलवार मीरा के कंधे तक नहीं आने देता। लेकिन बाबा सुना रहे खरी खोटी, भयंकर भयंकर सुने जा रहा है। कैसी सही सुनता है। सबसे अधिक में अधिक सहन शक्ति का भंडार हो तो भगवान है, और माँ में सहन शक्ति दिखती है तो भगवान का वैभव है। किसी और प्राणी में सहन शक्ति दिखती तो भगवान का वैभव। आज सहिष्णुता में वैशाखी नंदन का नाम भी तो आता है। एक नाथ जी महाराज बोलते तो सहिष्णुता के प्रतीक है मेरे रामेश्वर, तुम यहाँ रेखते रेखते गिर गए हो। लो शंभवाय च मयो भवाय च। गधा का तो भाग्य खुल गया, गधा की तो गधा योनि सफल हो गई, और महाराज के हृदय में वासुदेव शिव स्वरूप सारा विश्व। ब्रह्मवेताओं के लिए ये सारा जगत ब्रह्म विलास है, जिज्ञासु के लिए ये जगत ईश्वर की लीला है, और संसारी के लिए दुख विलास है। कभी कोई दुख, कभी कोई दुख, कभी कोई दुख, कभी कोई दुख, फिर मरे और दूसरी योनियों में भी दुख ही दुख। गधे योनि में मरो, किसी योनि में दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख। ब्रह्मवेता के लिए सारा ब्रह्मांड ब्रह्म विलास है, भक्त और जिज्ञासु के लिए ईश्वर की माया का विलास है। और संसार में जो जॉब कर लूं, ये कर लूं, सुखी रह जाऊं, मजे से रह जाऊं, कुछ ठीक ठाक रहूं, उसके लिए संसार दुख विलास है। कभी एक समस्या, कभी दूसरी, कभी तीसरी। एक गई न गई, दूसरी आई, दूसरी गई न गई तो तीसरी आई। जूझते जूझते जिंदगी पूरी हो जाती, लेकिन मरते समय भी समस्याएं तो रह जाती, और वो दूसरे जन्म की यात्रा करवा देती है।